आइए एक मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमान हनुमान सहाय जी दायमा से। सबसे पहले कार्यक्रम की जो शुरुआत में मैं करता हूं, सबसे पहले परिचय के साथ करता हूं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हनुमान सहाय दायमा है। मैं LIC में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और प्रतापनगर शाखा सांगानेर में वेलफेयर एसोसिएशन जो SC ST की बनी हुई है उसका डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ और इस समय खटीक समाज विकास समिति प्रतापनगर का अध्यक्ष हूँ। तो ये इनका परिचय है। आइए अब इनसे कुछ चर्चा करते हैं। जो आपकी यहाँ समिति बनी हुई है खटीक समाज की, उसके द्वारा कौन कौन से सामाजिक हित में कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए नवरे साहब, समितियाँ कई बनी हुई हैं, लेकिन हमने 2006-07 में ताराचंद जी के सरक्षता में ये समिति का गठन किया गया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। प्रथम जो हमारे अध्यक्ष थे वो राजनारायण बुटोलिया साहब थे और प्रथम महामंत्री मैं स्वयं हनुमान दायमा रहा हूँ और इसको 2006-07 से लेकर अब तक हम बड़े ईमानदारी और नीतिगत फैसलों के साथ आगे बढ़ाते आए हैं। और हमारी जो समिति है समाज हित में ज़्यादातर ये होता है कि शादी ब्याह के मामले में आदमी आजकल एकल परिवार को लेकर के और नहीं जुड़ पाता समाज से, तो ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम नव युवक युवती परिचय सम्मेलन हर साल करते आए हैं। आपने देखा होगा कि हमारा कार्यक्रम खासकर चांदनी गार्डन जो प्रतापनगर है वहाँ फिक्स रहता है और उस कार्यक्रम में हम समाज को, इवन राजस्थान के अलावा भी पूरे देश के लोगों को हम लेके आते हैं। और नावरिया जी, आपने भी कई बार हमारा कार्यक्रम अटेंड किया हुआ है, आपने देखा है हम समाज हित में कोशिश करते हैं कि नव युवक और युवतियाँ हैं उनका आपस में परिचय करवाया जाए, उनको समाज को एक मुख्य धारा में लाया जाए और वो बच्चे आगे जाकर के एक सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त हों। एक मिनट, मैं आपकी बात काट कर यही कहना चाहता हूँ, जो आपने युवक युवती परिचय सम्मेलन का जो कार्यक्रम किया, तो मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अधिकांश तक कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये जो आपने पहल करी है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, प्रतापनगर के जो भी निवासी हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब तक हमारी सोच बढ़ेगी नहीं, आगे की सोच नहीं रहेगी, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब आगे आप बोलिए। दूसरा क्या करते हैं कि हम दूर दराजों से, इवन पूरे राजस्थान से भी, राजस्थान के बाहर के भी खटीक समाज के लोग प्रतापनगर में निवास करते हैं। हमारा निजी परिवार और भाई बंद सब दूर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लेकिन प्रतापनगर में जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सारे एकदम एक परिवार की तरह रहते हैं। हमारे यहाँ त्याग की भावना महत्वपूर्ण रखी जाती है और हम यहाँ पे प्रतिभावान जो हमारे छात्र हैं, हमारी छात्राएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, हम इनको भी, प्रतिभावान छात्रों को इनको भी मोटिवेट करने के रूप में एक फंक्शन आयोजित करते रहते हैं और हर साल करते रहे हैं। अभी कोरोना काल की वजह से कुछ आयोजन हम थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि कोरोना पूरे समाज से दूर हो, पूरे मानवीय समाज को सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे और उसके बाद एक अच्छा आयोजन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे समाज के प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको एक मोमेंटो दे करके उनको सम्मानित करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, उनको शिक्षा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा कार्यक्रम भी हम करते आए हैं। समाज के कई राजनेता हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों के रूप में पधार चुके हैं, अपना आशीर्वाद हमें दे चुके हैं। नावरिया जी, आप भी गवाह हैं। माननीय हमारे मनोज राजौरिया साहब जो हमारे MP हैं समाज के इकलौते राजस्थान के, वो भी हमारे कार्यक्रम की सराहना कर चुके हैं। माननीय बाबूलाल नागर साहब जो पूर्व मंत्री रहे हैं और माननीय दिलावर साहब और कई हमारे IPS IAS अधिकारियों को हमने यहाँ बुला करके हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को मोटिवेशन दिलवाया है, प्रेरणा दिलवाई है और उनके विचारों से उनको अवगत करवाया है। ऐसे कार्यक्रम हम अक्सर हर साल आयोजित करते रहते हैं। इसके अलावा हम समाज के जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो हमारे यहाँ प्रतापनगर में रहते हैं और वो रिटायर्ड हो गए हैं और सेवानिवृत्त हो गए, उनको भी सम्मानित हम करते रहे हैं, जिससे उनका आशीर्वाद, उनका अनुभव हमको मिलता रहे। प्रतापनगर के सभी समाज के साथी, किसी की नई नौकरी लगती है बच्चों को तो हम उनको भी बुला करके हम सम्मान देते हैं। कोई खेल योजना में आगे बढ़ते रहते हैं तो कोई खेल में होते हैं, कोई कबड्डी का खिलाड़ी है। हमारे यहाँ पे एक फुटबॉल का एक बच्चा जो नेशनल खेल के आया था, दौसा का था, लेकिन हमारे यहाँ के एक साथी राजेंद्र नावरिया जी का भांजा था, हमने उसे यहाँ बुला करके उसको सम्मानित किया, जिससे हमारे समाज की प्रतिभा और निखरे। ये एक तरीके से मोटिवेशन है नावरिया साहब। हम ये जानते हैं कि आप हमारे ऐसे लोगों को आप आगे लाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप आगे समाज को बताते हैं, तो इसके लिए हम भी आपका बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं नावरिया साहब। सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आपके समिति के द्वारा क्या किया जाता है?
ये अभी नावरिया साहब हमारी थोड़ा सा किया नहीं गया है, लेकिन हाँ, परिचय सम्मेलन हमारा 4 बार किया जा चुका है। हम कोशिश करते हैं इस बार अगर मौका मिला और आप लोगों का आशीर्वाद रहा और समाज हमारे को सहयोग करता है तो हम निश्चित रूप से एक सामूहिक सम्मेलन भी करने की ओर हैं। दाइमा जी, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो समिति के अध्यक्ष बनते हैं, यहाँ की जो समिति बनी हुई है, तो वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा या आप अध्यक्ष बना देते हैं? देखिए नावरिया जी, चुनाव प्रक्रिया निश्चित रूप से एक पार्ट का काम करती है। सामाजिक, हम मानते हैं लोकतंत्र है और लोकतंत्र के भावनाओं की कदर करनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज का जो प्रताप नगर का जो हमारी व्यवस्था है वो चुनाव प्रक्रिया की निश्चित रूप से होनी चाहिए और होती है। लेकिन हमारे यहाँ हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, आप बनिए। जहाँ आपकी भावना आ जाती है वहाँ चुनाव प्रक्रिया होती ही नहीं है। और हमारे यहाँ सर्वसम्मति से ही 2007 से लेकर के आज तक सर्वसम्मति से ही महामंत्री, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद वो अपनी टीम खड़ी करता है। आप मेरी भी बात करें तो मेरे को भी गए साल, यानी लगभग 1 साल हो गया है, मेरे को भी गए सर्वसम्मति से ही मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और आज मैं अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। दाइमा जी, आपको भी धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। और जो ये ऐसी विचारधारा रखते हैं कि चुनाव प्रक्रिया नहीं करानी, आपसी सहमति से ही हम आपस में अध्यक्ष पद का चयन कर लेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपने आप में मिसाल है। दाइमा जी, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अलग अलग मंचों में इस तरह से बिखरे पड़े हैं। समाज को ज़रूरत है आपकी सबको मिलकर के साथ ले जाने की, समाज को आगे पहुँचाने की। और समाज आगे जब पहुँचेगा, जब आप लोग सब एक मंच पे आएंगे, एक साथ रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे। तो मैं नावरिया साहब यही संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि सारा समाज एक रहे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे। जैसा कि आप अक्सर कहते रहते हैं कि समाज टांग पकड़ के ना खींचे, हाथ पकड़ के खींचे। तो मैं आपके इस विचारधारा का मैं सम्मान करता हूँ और मैं भी आप ही की बात को आगे पहुँचाता हूँ कि समाज, आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग समाज की टांग ना पकड़ें, समाज के व्यक्ति को आगे जाने दें, उसको आगे लेने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाएं। और इस मौके पर नावरिया साहब के समक्ष मैं यही कहता हूं कि आप सब एकता के साथ रहिए और अपने विचारधाराओं को आगे ले जाइए, समाज को आगे पहुंचाने का काम करिए। पढ़ने वाले बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उन्होंने अपनी मंजिल हासिल नहीं की है? देखिए नावरिया साहब, पढ़ने वाले बच्चे अभी बिल्कुल कच्चे घड़े की तरह हैं। मैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी सौंपता हूं, जो उनको पढ़ा रहे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको भी जिम्मेदारी ये देता हूं कि वो पूरा ध्यान रखें उन बच्चों का, हमारे बच्चों पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखें और पूरी खुली छूट ना दे करके थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखें, क्योंकि आज आज़ादी का टाइम है और हर बच्चा अपने को आज़ाद समझता है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ नो डाउट आजकल हमारे बच्चे ज़्यादा होशियार है। जो एजुकेशन हमने प्राप्त करी है उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन आज हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे निश्चित रूप से शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन अभिभावकों की और उनके पेरेंट्स की, उनके परिवार की ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा संस्कार विहीन अगर होती है तो निश्चित रूप से वो अपराध की ओर ले जाती है। और ये हम देख रहे हैं आज के सिनेरियो में, आप और नावरिया जी हम सब देखते आए हैं कि शिक्षित बच्चे कितने किस ओर जा रहे हैं। बिना संस्कार के, बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना नीतिगत रास्ते लिए हुए ये बच्चे दूसरी तरफ भटक जाते हैं। हे बच्चों, मैं आप लोगों को भी यही निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करें, अपना ध्यान रखें, अपनी शिक्षा को आगे ले जाएं, अपनी शिक्षा के हिसाब से अपने घर के परिवार के संस्कारों को भी आगे ले जाएं और समाज का नाम रोशन करें, आपके परिवार का नाम रोशन करें और आप बहुत तरक्की करें। मैं भी आपकी बात का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहूँगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा, जरूर दहाड़ेगा। अगर संस्कार नहीं होंगे तो वो उन लोगों पे भी दहाड़ेगा जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर इंसान के अंदर संस्कार होंगे तो वो उन लोगों पर कभी नहीं दहाड़ेगा जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। देखिए, समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं दाइमा जी। एक होते हैं सक्षम जो लोग होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, वो आराम से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन शहर समाज के अंदर असक्षम लोग भी होते हैं, गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं। ऐसे में उन लोगों की आप किस प्रकार से मदद करते हैं? देखो, हम कोशिश ये करते हैं कि हम समिति के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी कई हमारे यहाँ पे प्रतापनगर समाज के लोग समर्थ हैं, और वो समर्थ होने के साथ साथ निश्चित रूप से, जैसे अभी कोरोना काल में हमने कई लोगों को
हमने पैकेट बना करके कई लोगों को वितरित किए। कई लोगों के घर जाके हमने दवाइयाँ, ग्लव्स और इस तरह के मास्क वगैरह हमने वितरित किए हैं। और समिति के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से जो हमारी टीम बनी हुई है वो बेझिझक आकर के और ये बताती है कि हमें मदद करनी चाहिए। हम समाज के ही व्यक्तियों के अलावा और भी मानव समाज को मदद करते हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आप ज़्यादा नहीं पहुंच पाते तो समाज के किसी आस पड़ोसी को तो अपनी मदद पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। दाइमा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई समाज का व्यक्ति है, कोई उसका शोषण कर रहा है, वो आपसे आकर मिलता है, तो ऐसे में क्या आप उसकी मदद करेंगे? निश्चित रूप से मदद करते भी हैं और करना भी चाहिए। अगर समाज का कोई आदमी आया है तो वो आपसे कोई अपेक्षा लेकर के आ रहा है और मैं समझता हूँ ईश्वर उसको फिर माफ़ भी नहीं करता अगर उसकी अपेक्षाओं पे आदमी खरा नहीं उतरता। अगर आपके बस में है या आपके बस में नहीं है तो भी आप दूसरे साथियों से, समाज के लोगों से मिलकर के हमारे उस सामाजिक भाई की, हमारे उस समाज के व्यक्ति की निश्चित रूप से तन मन धन से खड़ा होकर के उसकी मदद करनी चाहिए। अन्य कार्यक्रम की समाप्ति की ओर मैं निश्चित रूप से आपके जिक्र करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि आप जिस तरह से समाज का अलख जगा रहे हैं, जिस तरह से समाज को जागृत कर रहे हैं, इसका निश्चित रूप से हमारे समाज को आभार प्रकट करना चाहिए। ब्रजेश नावरिया जी, निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। मैं मेरे प्रतापनगर समाज के जो बंदे हैं, जो समाज के हमारे यहाँ सदस्य बने हुए हैं, उन सबको आपके विचारों से लाभान्वित करवाऊंगा और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रभावित हूं कि आप जगह जगह जाकर के समाज के प्रति अलग जगाते हैं, समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भावना से समाज को एक ज्ञान रूपी गंगा को आगे पहुँचाते हुए समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। नावरिया साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं अब भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और जो आप मेरे बारे में जो बता रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं लगता है कि मैं कुछ हूँ तो ये सब आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है, मेरे समाज का, मेरे माता पिता का और मेरे अपने और अच्छे लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मेरा कुछ भी नहीं है, बस मैं तो अच्छे लोगों के और मेरे अपने लोग हैं, समाज के लोग हैं, इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन है जो सब कुछ आप ही का है। मैं आपकी समिति को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरीके से लोक कल्याणकारी करते रहें, लोगों में अलग जगाते रहें। आपने जो संदेश दिया, ये संदेश हमें जीवन में अपनाना चाहिए। जो आपकी कार्यकारिणी है, इसको धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरीके से सकारात्मक रहते हुए लोक कल्याण के कार्य करती रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया जी, आपका नाम? विनोद कुमार खींची, महामंत्री समाज खटीक समाज प्रतापनगर समिति के पद पे हूँ सर। विनोद जी, क्या करते हैं आप? सर मेरा बिजनेस है सीतापुरा में प्लास्टिक से संबंधित। अच्छा, जो आपकी समिति है वो क्या क्या कार्य कर रही है, इसके बारे में भी आप बताएं। सर हमारी समिति अभी जनहित कार्य कर रही है और सामाजिक एकता, द्वेषता दूर कर रही है और जन कल्याण कार्य कर रही है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर समाज एकता से रहे, जनहित कार्य करे और हमारी पूरा सहयोग है। हम समाज के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है प्रतापनगर समिति के महामंत्री जी, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश कुमार खींची और मैं प्रतापनगर जयपुर श्री खटीक समाज प्रतापनगर समिति का एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ। डॉक्टर साहब, कार्यकारिणी सदस्य है, कार्यकारिणी में रहकर आप क्या कार्य करते हैं? कार्यकारिणी का मेन काम तो ये कि हमारा जो समाज संगठित रहे। खटीक समाज जो बिखरा हुआ है, प्रतापनगर में भी एक दूसरे को बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज से 8-10 साल पहले जब ये समिति बनी थी, उसी समय से मैं इसके बारे में अवेयर था और धीरे धीरे मैं भी, मेरे बड़े ब्रदर ही हैं और संरक्षक साहब हैं और महामंत्री जी मेरे ब्रदर ही हैं, तो मुझे तो प्रेरणा ही शुरू से मिलती रही थी और मैं इनके साथ जुड़ के कार्यकारिणी के विकास के लिए कुछ न कुछ लगा रहता था, काम करता रहता था इनके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ये कार्यकारिणी से जुड़कर कार्यकारिणी का जो भी कोई कार्य है उसको, ये कार्य को सफल करते हैं। अच्छा, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं भी कुछ अपने विचार समाज के सामने प्रस्तुत करूं। तो आपके क्या विचार है समाज के प्रति, वो बताएं। समाज तो हमारा समाज है, हमें तो समाज से ही सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें कि समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहे हैं, संरक्षक महोदय भी हैं, अध्यक्ष साहब भी हैं, महामंत्री जी। इन लोगों के धीरे धीरे इन्होंने स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, इनसे सीखने को भी मिलता है। हम तो जस्ट ही संदेश तो यही है हमारा तो कि समाज जो संगठित रहे हमेशा और कोई
कोई द्वेष भावना या कोई मन में डिस्प्यूट उस तरह की भावनाएं नहीं रहे। और जैसे दूसरे समाज हैं, जैसे सभी लोग कहते हैं कि भाई मीणा समाज कोई बहुत ज़्यादा वो संगठित है, ठीक है, वो उनके अलग शुरू से आदिवासी उस उनके परिवेश ऐसा ही रहा है, तो हमारा समाज भी ऐसा ही रहेगा आने वाले टाइम में भी। हम इस तरह को इसी मोटो को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरीके का संदेश दे रहे हैं कि समाज के अंदर प्रेम से, एकता से रहे। और आप ये भी बता रहे थे जिस तरीके से मीणा समाज एकता के साथ रहता है, आने वाले समय में खटीक समाज भी एकता के साथ रहेगा। आपके जो आपने शुभ संदेश दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम? राजेंद्र कुमार नावरिया। आप प्रतापनगर कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो यहाँ की समिति बनी हुई है, खटीक समाज की जो समिति बनी हुई है प्रतापनगर के अंदर, आप भी उसके सदस्य हैं। कार्यकारिणी में रहकर आप क्या कार्य करते हैं? साहब मैं समाज की सेवा करता हूँ। मेरे को अध्यक्ष साहब, महामंत्री जी, जो भी समाज का कोई कार्य होता है ये सब मेरे को बताते हैं। जो भी मेरी से जिम्मेवारी होती है उसको मैं बखूबी निभाता हूँ। नावरिया जी, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को यही संदेश है मेरा कि सब संगठित रहे। कहीं पे भी कोई असुविधा हो समिति की तो समिति से संपर्क करें, उस असुविधा को हल करेंगे। अच्छा, ये एक बात और बता रहे हैं कि समिति में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो समिति के सदस्यों से संपर्क करें ताकि उस कमी को भी दूर किया जा सके। जी, आपका नाम? ताराचंद खींची। आप कौन से पद से रिटायर हुए हैं? मैं राजस्थान पुलिस में एडिशनल एसपी के पद से वीआरएस लिया है, जिससे रिटायर्ड हुआ हूँ। प्रतापनगर की जो समिति बनी हुई है, इसके गठन के बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमें। प्रतापनगर खटीक विकास समिति का गठन वर्ष 2006 में हुआ था। उस वक्त कोई भी सामाजिक बंधु एक दूसरे से परिचित नहीं हुआ करते थे, रहते बहुत लोग थे लेकिन एक दूसरे से परिचय नहीं होता था। तो इसलिए वर्ष 2006 में प्रतापनगर विकास समिति का गठन किया गया, जिसमें भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राजनारायण बुटोलिया एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री हनुमान जी बेनीवाल ने के अथक सहयोग से इस कमेटी का गठन किया गया और उसके बाद समाज के सभी बंधुओं को इस समिति से जोड़ा गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि समिति के द्वारा अब तक कौन कौन से कार्य किए गए हैं? समिति के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के अथक प्रयास किए गए हैं तथा समाज के उत्थान के लिए जो भी बिंदु समाज के द्वारा सुझाए गए थे उन सभी पे प्रत्येक वर्ष अमल कर उनको क्रियान्वित किया गया है। प्रतापनगर क्षेत्र के अलावा अगर किसी भी क्षेत्र में कोई समाज बंधु जो कि किसी भी प्रकार से परेशान है, ऐसे में क्या आप उनकी मदद करेंगे? हम वर्ष 2006 से ही प्रयास रहे हैं। इस समिति को केवल प्रतापनगर विकास समिति से नहीं सीमित रखा गया है, बल्कि कहीं भी बाहर का सामाजिक बंधु किसी भी समस्याओं से घिरा हुआ है उसके समाधान करने की पूर्ण कोशिश की जाती रही है और की जाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रतापनगर ही नहीं, कहीं पर भी अगर कोई समाज बंधु परेशान है तो ये इनकी मदद करेंगे। ताराचंद जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस पावन पर्व पर समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज अपना चहुमुखी विकास करे तथा समाज का प्रत्येक वर्ग पढ़ लिख कर अपना उन्नति करे, विकास करे और जो भी बंधु व्यापार में हैं वो अपना व्यापार को आगे बढ़ाएं और खुशियों से अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करें। देखिए, हमें आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षण के बल पर हम नौकरी लगते हैं, लेकिन देखा जाता है कि हम बाबा साहब के वजह से हमें आरक्षण तो मिला, लेकिन हम बाबा साहब के सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सत्य है कि हमें आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन आज हमारा समाज, बुद्धिजीवी समाज इतना विकास कर चुका है कि जो
जनरल कैंडिडेट से प्रतियोगी करके भी आज की तारीख में उनसे किसी भी तरह कम नहीं है, उनसे कंधे से कंधे लगाकर प्रतियोगिता करने को तैयार है। मेरा सवाल ये था कि बाबा साहब को के सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना गलत है कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं। हम तो बाबा साहब के सिद्धांतों को पूर्ण तरह से आत्मसमर्पित कर चुके हैं और आगे भी उन्हीं के विचारों से आगे बढ़ते रहेंगे। बगैर बाबा साहब के विचारों से के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए ये बता रहे हैं कि हम बाबा साहब को भूल नहीं रहे हैं, बाबा साहब के विचारों पर चल रहे हैं और चलना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ही हमें इतना सब कुछ दिया है। आज बाबा साहब की बदौलत ही हम इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, तो बाबा साहब को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अभी नया साल जो कि 2022 चल रहा है और मकर संक्रांति भी है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं? नव वर्ष और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं मेरे बुद्धिजीवी समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नव वर्ष पर बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। उनके आने वाले जीवन के सुख में और विकास करने के लिए आशा करता हूं। आपने जो शुभ संदेश दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति के ओर जा रहा है, ऐसे में आपको कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ब्रजेश जी नावरिया जो हमारे नवयुग पत्रकार हैं, इनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं और ये इसी तरह पत्रकारिता में आगे बढ़ते रहें। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जो ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हमेशा समाज के आशीर्वाद से ही आदमी आगे बढ़ता है, बिना समाज के आशीर्वाद के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मेरे समाज का आशीर्वाद है जिसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ और निरंतर इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।